समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिसे वो तय करेंगे, हम यदुवंशी उनको जिताने का काम करेंगे। पूछा जाए कि आपने रोजगार दिया तो नाम लाएगी आतिक का। पूछा जाए कि आपने पुलिस भर्ती कब लाएंगे तो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी का। यादव कमेटी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगी। हम लोग में अहिरे में जो है कुटबंदी है, सही वोट नहीं देते हैं लोग। क्यों? अरे क्या बताया जाए, हर एक बिरादरी अपना पद पर वोट देता है और हम लोग में जो है इधर उधर हो जाते हैं। अंसारी परिवार पे यदुवंशी कोई विचार नहीं किया है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको निर्णय करेंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। और अंसारी बंधुओं की बात जो कर रहे हैं आप, अभी अंसारी बंधुओं में कोई ऐसा नहीं बचा है जो आने वाले ये उपचुनाव में वो भागीदारी अपनी तय कर सके। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज यूपी तक का कारवां गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के मुगलानी चक गांव में है। आज हम यहां लोगों से बात करेंगे कि गाजीपुर के सांसद जिनको 2 दिनों पहले 29 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है और 4 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। ऐसे में अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी भंग कर दी गई है और आज गाजीपुर में कोई भी सांसद नहीं है। आपको बता दें कि गाजीपुर में अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद जरूर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी रालोद के संयुक्त प्रत्याशी थे और उनको भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। आज हम जानेंगे कि अब गाजीपुर में उनका राजनीतिक भविष्य क्या है और समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर जो माने जाते हैं यदुवंशियों के गांव में हैं हम, जो मुगलानी चक है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं और ये ज्यादातर लोग इसमें यदुवंशी समाज से हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि इनकी क्या राय है कि क्या नाम है? जी, मैं दिनेश यादव। दिनेश जी, जैसा कि आपको पता है कि सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है जेल जाने के बाद। ऐसे में अब आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कोर्ट का निर्णय सबने माना है और जब सजा याफ्ता अफजाल जी हो गए हैं, तो हम लोगों की जो सोच है, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिसे वो तय करेंगे, हम यदुवंशी उनको जिताने का काम करेंगे। दिनेश जी हैं, इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे यदुवंशी समाज भी उसी तरफ चलेगा। जी, यदुवंशी समाज उसी तरफ चलेगा। आपका क्या नाम है सर? राजेश यादव। राजेश जी, आपको क्या लगता है दिनेश जी ने जो बात कही उससे कितना आपका 100% सही का है। इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? मतलब यदुवंशी समाज क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही देख के वोट देता है या अंसारियों का भी कुछ प्रभाव है? नहीं, अखिलेश यादव को ही देख के वोट देते हैं यदुवंशी समाज, और उन्हीं को यदुवंशी समाज नेता भी मानता है, अखिलेश जी को और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, क्या सज्जन? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, आपने अभी अपने 2 साथियों की बात सुनी। जो अफजाल अंसारी थे वो 2 बार सांसद रहे, एक बार सपा से और एक बार बसपा से। बसपा से होते हुए भी वो जीते, उसमें कहीं ना कहीं यदुवंशियों के वोट का एक अहम रोल था। तो अब क्या देखते हैं उनकी सजा होने के बाद कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको अपना टिकट यहाँ से देंगे उसी को हम लोग वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी वो जिसे दे देंगे आप उसे वोट करेंगे? वोट करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जी, अनिल कुमार यादव ने। अनिल जी, आपने सुना अपने साथियों की बात, जी, आप कितना इत्तेफाक है? जी, इनसे मैं सहमत हूँ और पार्टी जिसको भी मतलब कैंडिडेट यहाँ पर तय करे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। नहीं, जैसे कि अफजाल अंसारी का ये बीएसपी से थे और ऐसा माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते, उनका आधा परिवार भी शामिल था। ऐसे में मजबूत प्रत्याशी अब कौन नजर आता है? मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर पार्टी ही तय करेगी। मतलब जिसको पार्टी देगी वही मजबूत हो जाएगा। पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं,
अब उनके वो ज़्यादा इस मामले में समझदार होंगे कि हमको किसको देना है। तो वो जिसको भी तय करेंगे हम लोग उसको देंगे। मतलब ज्यादातर यदुवंशियों का यही सोच है। जी, जी। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र यादव। आपकी मूछ बहुत जबरदस्त है। तो आप गांव में तो कितने साल उम्र हो गई आपकी? हो गई है 62 साल। 62 साल की उम्र में आपने क्या देखा, क्या उतार चढ़ाव देखा? यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, क्यों? समाजवादियों का गढ़ है और उनके कार्य शैली के ऊपर उनका चाल चलन अच्छा है, इसलिए उनका गढ़ माना जाता यादवों का। है यादवों का। एक हम जैसे समीकरण की बात करें तो यादव समाज क्या सोचकर वोट देता है? विकास पर बात करता है या एक जाति व्यवस्था जो बनी हुई है? विकास पर। यादव समाज जो है विकास पर वोट करता है। देखिए, मैंने देखा है कि यादव समाज जो हमारे पूर्वांचल में है बहुत कर्मठ है। या तो किसानों के साथ वो खेतों में दिखते हैं या बॉर्डर पर भी दिखते हैं। तो ऐसे में जो विकसित सोच आपकी है वो ऐसा क्यों माना जाता है कि जो अखिलेश यादव कहेंगे वही करेंगे? नहीं, उनके कहने का मतलब कि उनका कार्य हम लोगों को पसंद लगता है, इसलिए उनके कार्य को हम लोग अच्छा मानते हैं और इसलिए उनको अपना नेता मानते अब अफजाल अंसारी तो लड़ेंगे नहीं, तो इसकी जगह अब कौन, आपको क्या लगता है कि उनकी जगह कौन? हैं। अब वही नेताजी जो तय करेंगे, जिसको कह देंगे हम लोग ऑलरेडी उनको दे देंगे। आपका क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम नीरज गुप्ता है। नीरज जी, आप कहाँ के रहने वाले? ये मैं ही रहने वाला हूँ। नीरज गुप्ता जी, आप नीरज गुप्ता जी, आपकी क्या सोच है कि अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद गाजीपुर लोकसभा में किस तरह का प्रत्याशी आना चाहिए और क्यों? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, ऐसा प्रत्याशी हो जो गाजीपुर के विकास को आगे लेके जाए। जो भी यहाँ पे कार्य अभी रुके हैं, जैसे कि पहले जो सांसद जी थे यहाँ पे मनोज सिन्हा, बहुत सारे काम उन्होंने अधूरे छोड़े थे। उसके बाद जब अफ़ज़ाल जी आए तो चूँकि भाई उनका कहना था कि हमारी सरकार तो है नहीं और प्रेज़ेंट टाइम में चूँकि उनको सज़ा हो चुकी है, तो अब जो भी प्रत्याशी आए, मजबूत प्रत्याशी हो, ऐसा हो जो गाजीपुर को आगे लेके जाए। जैसे हमने ये देखा, मैं लोगों से बात कर रहा था कि अफजाल अंसारी की जीत के पीछे कहीं न कहीं सारे समाज का था। मनोज सिन्हा ने विकास किया लेकिन बावजूद उसके वो हार गए। तो इस हार के पीछे कारण क्या था? उसमें समीकरण था चूँकि सपा-बसपा दोनों और रालोद भी। जी हाँ, तो इस वजह से मतलब जातिगत समीकरण भारी पड़े थे। तो ऐसे में अब अफजाल अंसारी तो है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से क्या ऐसा कोई प्रत्याशी आएगा जो फिर उस समीकरण को सेट करे? इसके पहले समाजवादी पार्टी से श्री राधे मोहन सिंह जी सांसद थे, तो उन्होंने भी गाजीपुर में अच्छा काम किया था। जी, राधे मोहन सिंह जी का मुझे याद है 2009 में उन्होंने अंसारी को हराया भी था। जी हाँ, और ये जो ओवर ब्रिज बना था गाजीपुर रेलवे ट्रैक के ऊपर उन्हीं उन्हीं की देन है। तो ऐसे ही जो भी मतलब प्रत्याशी हों समाजवादी पार्टी से, अच्छे प्रत्याशी हों, जिनको हम लोग जिताने का कार्य करें। आपका क्या? हमारा नाम संजय यादव है। संजय, आप युवा हैं, क्या करते हैं? हम तो यही बीएड करके शिक्षक की तैयारी करते, शिक्षक भर्ती की। अभी रोजगार की तलाश में हैं। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो आप लोगों ने सांसद चुना था, जो अफजाल अंसारी, उन्होंने रोजगार या बेरोजगारी या जो भी चीजें होती हैं समाज में एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, वो कितना कर पाए थे? देखिए, सबसे पहले बात तो समाजवादी की न सरकार न प्रदेश में थी, न केंद्र में थी। इस वजह से काफ़ी अपेक्षित रहा ये जिला और पूरा प्रदेश। उपेक्षित। जी, उपेक्षित रहा पूरा यहाँ रोजगार के मामले में। जैसे हम कहेंगे कि अभी 2022 में लेखपाल भर्ती का परीक्षा हुआ था, अभी तक ये सरकार अटका के रखी है। खास तौर से जो युवा है वो बेरोजगार है, बहुत परेशान है। इलाहाबाद में जाके लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार की जो नीति है वो नीति भटकाने वाली थी। वो पूछा जाए कि आपने रोजगार दिया तो नाम लाएगी अतीक का, पूछा जाए कि आपने पुलिस भर्ती कब लाएंगे तो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी का। ऐसे में जो मोदी जी हैं, जितने वादे किए थे रोजगार देने के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। अभी तक रोजगार सबको मिल जाए, घर घर रोजगार मिलना चाहिए था। देश में जनसंख्या गरीबी बहुत बढ़ रही है। उसका सीधा सा उदाहरण है, 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है 5 किलो।
5 किलो से ही समझ में आ रहा है कि देश की जनता गरीब होती जा रही है। जीडीपी है, गिरती जा रही है। लेकिन सिर्फ मोदी जी का काम है, वो सिर्फ पोस्टरों और बैनरों पे है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ये सरकार है भाजपा की, वो रोजगार के अवसर नहीं दे रही है और जो वायदे करती है वो पूरे नहीं करती। जी नहीं, ये मैं ऐसा आपका जी शिक्षक भर्ती 2019 में आई थी। उसके बाद 4 साल हो गए। टेट, सीटेट पास बेरोजगार युवा लखनऊ में जाकर धरने पे धरने दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे युवा जाकर लखनऊ में धरना दिए थे। मैं ये हमारी अपनी व्यथा है, जो मैं सरकार को आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द भर्ती लाया जाए। देखिए हमारे साथ कुछ बहनें भी खड़ी हैं। आपका क्या नाम है? रीना यादव। रीना जी, जैसा कि आपको पता है कि अफजाल अंसारी की सांसदी चली थी, जी जी। इसके बाद क्या लगता है क्या समीकरण है? समीकरण कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, जो एक लहर चल रही है, वो बस साइकिल की चल रही है। जिसके मुंह से सुनी वो साइकिल, चाहे कोई भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लहर समाजवादी पार्टी अखिलेश की जाती है। क्या गाजीपुर में बगैर समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर माने जाते हैं यादव, उनके बगैर जीतना संभव है या असंभव? बगैर है नहीं ना, सब समाजवादी हो गए हैं इस समय। आप देखिए, घूमिए, सब पता चलेगा। हर इसका जाति। कारण इसका कारण जो ये बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी बेशिक्षा, रोज स्कूल बंद हो जा रहे हैं, पढ़ाई खत्म आप हो। क्या करती हैं? मैं समाज सेवक करती हूँ। मतलब गृहिणी भी हैं? जी जी, गृहिणी कहीं बिल्कुल। नौकरी करती हैं? मैं समाज में ही रहती हूँ तो सर। जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम कंचन रावत है। कंचन जी। कंचन जी क्या करती हैं? गृहिणी। गृहिणी हैं? गृहिणी हूँ, समाज सेवा भी कंचन करती जी, जिस तरह से आपने देखा है कि सब कुछ खेल, उसके बाद फिर क्या लगता है कि गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, किसको मौका देगी? हूँ। माननीय अखिलेश जी जिसको प्रत्याशी उतारेंगे, उनके पूर्ण समर्थन में हम लोग रहेंगे। वजह? वजह यही है, शिक्षा, विकास, बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और शिक्षा भी उसी तरह है। बड़े बड़े स्कूलों में मनमानी तौर पे फीस वगैरह ली जाती है। सरकारी स्कूल में उस तरह से पढ़ाई नहीं होती। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम कंचन रावत है। कंचन जी थी और आपने अपना क्या नाम? रीना यादव। दो बहनें थी और इन लोगों का भी मानना है कि अ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये अंतर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रोजगार के अवसर ज्यादा मिले और भारतीय जनता पार्टी में उतने रोजगार के अवसर नहीं मिले। हमारे साथ एक सज्जन और खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद, क्या लगता है कि गाजीपुर की जनता किसको मौका देने जा रही है, क्योंकि अफजाल अंसारी का की संसद सदस्यता अब समाप्त हो चुकी है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, जब तक अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कुछ कहेंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनके मन मुताबिक टिकट के अनुसार हम लोग वोटिंग करेंगे। गाजीपुर में माना जाता है कि बगैर यादवों वोटों के किसी का जीतना मुश्किल है। ऐसे में गाजीपुर की यादव कम्युनिटी का क्या रुझान लगता है अगले लोकसभा चुनाव में? अभी तो देखिए नगर पालिका चुनाव भी है, तो क्या रुझान लगता है? क्या रुझान लगता है कि यादव कम्युनिटी किधर जाएगी? यादव कम्युनिटी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगी। हाँ। देखिए हाँ, देखिए हमारे साथ देखिए गांव के एक बुजुर्ग हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नथुनी सिंह यादव। नथुनी जी, आप क्या करते थे? आप रिटायर्ड है लग रहे हैं। मैं फौज में थे, जी। फौज से रिटायर हुए 20 साल में। अब घर बैठे हैं, मिंट बना है। आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पे वोट देने आते रहे होंगे। हमारे जो सांसद थे अफजाल अंसारी, हाँ। उनकी संसद सदस्यता जेल जाने के बाद खत्म हो गई। ऐसे में अब आगे जो है उपचुनाव होना है, अभी नगर पालिका का भी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जात बिरादरी के लोग हैं वो किसको वोट देंगे, क्योंकि उनका वोट बहुत अहम है गाजीपुर में? अखिलेश जी को दे। मतलब अखिलेश यादव को वो देखेगा। देखिए हमारे साथ एक चचा और हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? शिवराम सिंह। जी? शिवराम सिंह यादव। हाँ, शिवराम जी। शिवराम जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 82 शुरू है। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम किए, फिर घर रिटायर हुए। ओपीएम फैक्ट्री में आप रिटायर्ड हैं और 82 साल उम्र है।
इसमें तो इतनी उम्र में तो आपने कई चुनाव देखे। गाजीपुर में हमेशा से समाजवादियों का गढ़ माना गया, लेकिन उसमें 3 बार मनोज सिन्हा जीते और इस बार अफजाल अंसारी जीते। अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रहे, उनको सजा हो गई। अब क्या भविष्य देख रहे हैं आप गाजीपुर लोकसभा का? भविष्य देख रहे हैं कि मतलब हम लोग में अहिरन में जो है फुटबॉल में सही वोट नहीं देते हैं लोग। क्यों? अरे क्या बताया जाए, हर एक बिरादरी अपना अपना पद पर वोट देता है और हम लोग में जो है इधर उधर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या किया जाए, कहीं सलंट कहीं नहीं आदमी है। तो सही है जी। यादव जो है वो अखिलेश यादव की बात को मानता है कि नहीं? ज्यादातर लोगों ने तो यहाँ पे वही कहा। हम मानते हैं जा मानते हैं उनकी बात। आप भी मानते हैं, बाकी लोगों ने भी कहा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें जो अखिलेश यादव जिसको कैंडिडेट देंगे, क्या यादव बिरादरी मानी? हाँ 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 मान जाइए। हाँ? हम मानिए। तो अगला अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें प्रत्याशी कोई भी आए, यादव कम्युनिटी जिसको अहिर आप बोल रहे हैं वो किसकी तरफ जाएगी? अरे जाएगी तो चाहिए तो अहिरन की तरफ से, लेकिन बगलल तो मुश्किल है। जी, क्या नाम बताया आप? अनिल यादव। अनिल, ये बताओ कि बेरोजगार हो, जी घर पे हो, जी आपके जो सांसद हैं जी अफजाल अंसारी, जी वो जेल चले गए। जी अब ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव होगा, लेकिन इसके पहले ये नगर पालिका का चुनाव है। क्या रुझान है जनता का आपकी कम्युनिटी? रुझान इन लोग के वादों को जो झूठे वादों करते आ रहे हैं, इससे रुझान कौन कौन? बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है। जीतेगी यहाँ से 90%। कौन जीतेगी? समाजवादी पार्टी। कारण? कारण है कि ये लोग झूठे झूठे वादा करते आ रहे हैं, रोजगार दिया जाएगा, ये किया किया जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है, तो लोगों इन लोग से त्रस्त हैं। देखिए, हमारे साथ एक गांव के दिनेश जी हैं, इनसे हमने बात की थी। लेकिन दिनेश जी छात्र नेता भी हैं, यहाँ के पूर्व सभासद भी हैं। और दिनेश जी से हम ये बात करेंगे कि दिनेश जी, जो आपके यहाँ हमने बात की लोगों से, लोगों का रुझान था कि आपने भी बताया कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे जनता वैसी नहीं। लेकिन बावजूद एक दादा थे, वो कह रहे थे कि वोट भटक जाता है, तो इससे कितना इत्तेफाक है? जी, जहाँ तक वोट भटकने की बात है, तो कहीं न कहीं पिछले लोकसभा में देखने को मिला था, जिससे मनोज सिन्हा जी को जीत मिली थी। उसके बाद 2014 में? 2014 में उसमें क्या यदुवंशियों का वोट था? जी, यदुवंशियों का बिल्कुल वोट था और यदुवंशियों ने एक विकास के रास्ते को देख कर के मनोज सिन्हा साहब को वोट किया था। मनोज सिन्हा साहब ने कई क्षेत्रों में विकास की परिधि को स्थापित करने का काम किया, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो उनके मूल हैं, मनोज सिन्हा जी के मूल हैं, वो अब सारे समाज पे, सारे लोगों पे हावी होने का काम किए। मनोज सिन्हा के लोगों से त्रस्त होकर के गाजीपुर की जनता ने फिर दोबारा अपना निर्णय चेंज कर दिया, अफजाल अंसारी को वोट अफजाल अंसारी पे। रही बात बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी आज पूरी तरह से टूट चुकी है। जहाँ लोग मायावती को पसंद करते थे, आज चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं, चंद्रशेखर रावण को पसंद करते हैं सॉरी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यादव के साथ-साथ जितने भी बैकवर्ड वोटर हैं, आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिसको सिंबल देगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको सिंबल देंगे, जिसको चुनाव लड़ाना चाहेंगे गाजीपुर जनपद से, बखूबी उसे जनता जिताने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि अफजाल अंसारी के नहीं लड़ने की दशा में कौन दावेदार हो सकता है? देखिए, अफजाल अंसारी के परिवार से, समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से, देखिए हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय ओम प्रकाश सिंह जी हैं, वो भी 2-2 बार सांसद रहे हैं गाजीपुर जनपद के। हमारे यहाँ जगदीश कुशवाहा जी हैं, उमाशंकर कुशवाहा जी हैं, बड़े शिविकतुल्ला जी हैं, लेकिन पिछले विधानसभा में देखने को मिला कि उन्होंने अपने परिवार को वॉक ओवर देने का काम किया। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी उनको नहीं, प्रत्याशी पिछले पिछले जो 2022 विधानसभा है उसमें शफकतुल्लाह अंसारी ने
नामांकन भी किया था, फिर उनके बेटे को आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार भी बनाया और वो जीते भी, इस वक्त सपा के विधायक भी हैं। बेटे को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाना कहीं न कहीं सिद्दुल्लाह अंसारी की देन थी, उनकी मर्ज़ी थी, उनकी मर्ज़ी से हुआ। तो मतलब अगर अंसारी परिवार से भी कोई चेहरा आएगा तो यदुवंशियों को कोई गुरेज होगा उनको जिताने में भारतीय जनता पार्टी या बसपा के सामने? अभी देखिए अंसारी परिवार पे यदुवंशी कोई विचार नहीं किया है और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको निर्णय करेंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा और अंसारी बंधुओं की बात जो कर रहे हैं आप, अभी अंसारी बंधुओं में कोई ऐसा नहीं बचा है जो आने वाले ये उपचुनाव में वो भागीदारी अपनी तय कर सके। अभी इसका सत्ता का सेमीफाइनल जो है अभी नगर पालिका में भी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का जो सत्ता का फाइनल होगा उसका सेमीफाइनल का पता इसी नगर निकाय चुनाव में पता लग जाएगा? देखिए आप जनपद के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप आपने सर्वे कर रखा है और जहाँ तक मेरा मानना है कि बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट घोषित करके बहुत बड़ी गलती की है। चेहरा नहीं बदला, इसलिए जो इनके पिछले कारनामे हैं, उनको जनता के जुबान से सुनने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम किया है। एज ए कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी न बाहुबली है, न धनबली है, एक रोड पे टाट बिछा के धरना करने वाला, लड़ाई लड़ने वाला आप इंसान। दिनेश यादव की बात कर रहे हैं? जी, मैं दिनेश यादव की बात कर रहा हूँ और कहीं न कहीं गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन 4 तारीख को करने जा रही है। क्या लगता है अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद कुछ सिंपैथी वोट भाजपा की ओर बढ़ेगा या सपा को मिलेगा? देखिए, रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो हमेशा से मुसलमानों को बरगलाने और ठगने का काम किया है। एक तरफ बरगलाती है और दूसरे तरफ ठगती है। मेरा जहाँ तक मानना है और मुसलमानों की जो सोच है, वो समाजवादी सोच है। वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे इस बार। चलिए आपसे फाइनल बात कर लेते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी किसकी तरफ रुझान जो यदुवंशियों का है वो लोकसभा में अगर अंसारी परिवार से आए या बाहर से आए तो किसको, यदुवंशी किसकी तरफ जाएगा? अच्छा, अंसारी परिवार की तरफ से आए या बाहरी आए? कोई आप भी ये आए, कहना चाहते हैं? कोई भी आए तो कोई कौन किसकी तरफ? अब राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? जी। क्योंकि आप लोगों का तो मेजर वोट पड़ा था अंसारी को। जी, मेजर वोट पड़ा था अंसारी को, जी पड़ा था। लेकिन जो मैं पिछली मर्तबा आपसे बात कहा हूँ कि अंसारी परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं बचा है जो लोकसभा लड़ने के लायक है। शफकतुल्लाह अंसारी को मानते हैं प्रत्याशी होने? सिकतुल्लाह अंसारी को प्रत्याशी में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में ही उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है। उनके अफजाल अंसारी की बेटी अगर आ जाए या उनके परिवार से और कोई? उनके परिवार से अब कोई आएगा ही नहीं। और जो भी आएगा समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता आएगा, बड़ा चेहरा आएगा और यदुवंशी नहीं आएगा। चाहे यदुवंशी आएगा उसको हम लोग भरपूर वोट करेंगे और बैकवर्ड समाज के लोग, यदुवंशियों के साथ बैकवर्ड समाज के पूरे लोग वोट करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट का फैसला है उसने अंसारी बंधुओं के परिवार के ऊपर खास तौर से अफजाल और मुख्तार के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? देखिए कोर्ट के फैसले देखिए कोर्ट का फैसला सबने माना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबने माना है और उस कोर्ट के फैसले के विपरीत मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, न बोल पाऊंगा। मैं राजनीतिक भविष्य की बात कर रहा हूँ अंसारी। रही बात राजनीतिक भविष्य, तो उनके परिवार के कई ऐसे चेहरे हैं, 3 चेहरे आज जेल में हैं। 3 चेहरे आज जेल में हैं, कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक छवि पे असर पड़ा है। और देखिए अब तो आने वाला कल तय करेगा, आने वाला कल बताएगा कि उनकी स्थितियाँ समाज में और पार्टी में क्या बनती हैं, आने वाला कल बताएगा। फिलहाल यदुवंशी किधर है? यदुवंशी समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी है। हम लोग गाजीपुर के मुगलानी चक गांव में हैं। मुगलानी चक गांव में करीब 700 के आसपास की यहाँ के बाशिंदे, 700 लोग यहाँ पर रहते हैं और इसमें ज्यादातर यदुवंशियों के हैं, लेकिन यहाँ पे हर जात बिरादरी के लोग हैं।
यहाँ पर जो एक हमने चौपाल की, लोगों से बात की, उसमें एक चीज समझ में आई कि यदुवंशियों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, चाहे वो कोई आए। एक मूल बात जो यहाँ ये समझ में आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस चेहरे को अपना सिंबल दे देंगे, वो चेहरा यहाँ के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और लोग उसे वोट भी करेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से।